गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस क्लास में हम बात करेंगे मानव समाज में शिक्षा की प्रकृति या शिक्षा की आवश्यकता। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, सामाजिक, व्यावसायिक, विकासात्मक, उपचारात्मक, मनोयोग, निर्देशन, औपचारिक, अनौपचारिक और सतत प्रक्रिया है। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि शिक्षा को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अपना मत दिए हैं। पहले मनोवैज्ञानिक एडम्स कहते हैं शिक्षा को लेकर कि शिक्षा जो है द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसे हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थी और अध्यापक दोनों मिलकर जो है एडम्स के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। और दूसरे मनोवैज्ञानिक है जॉन डीवी शिक्षा को लेकर कहते हैं कि शिक्षा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है, अध्यापक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। शिक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा संकुचित और व्यापक दोनों रूप में होती है। शिक्षा व्यक्ति विकास की प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। शिक्षा जो है मार्गदर्शन, अभिवृद्धि, विकास के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे मानव समाज में शिक्षा की आवश्यकता। शिक्षा की आधारभूत आवश्यकता अधिगम है। जब तक अधिगम नहीं होगा तब तक शिक्षा की प्रक्रिया जो है अपूर्ण बनी रहेगी। स्मिथ का कहना है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे बर्टन के बारे में। बर्टन का कहना है कि शिक्षा की प्रमुख क्रियाएं शिक्षण एवं अधिगम है, अतः इन दोनों को समन्वित करके शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे गैजे के अनुसार। गैज कहते हैं कि गैज महोदय का कहना है कि शिक्षण को मनोवैज्ञानिक या शक्तियों का केंद्र बिंदु माना जाता है। व्यवहार परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया। दूसरा अधिगम परिस्थितियाँ ये शक्तियों के रूप में। तीसरा ज्ञानात्मक शक्तियाँ। पहले हम बात करेंगे व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ। व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियों में अभिप्रेरणा का विशेष महत्व माना जाता है। अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। शिक्षण में अभिप्रेरणा की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। अभिप्रेरणा को आंतरिक शक्ति कहते हैं, जिससे छात्रों को व्यवहार के लिए अपेक्षित शक्ति प्राप्त होती है। अभिप्रेरणा के दो रूप होते हैं, पहला बाह्य अभिप्रेरणा, दूसरा अंतः अभिप्रेरणा। छोटे बालकों के सफल शिक्षण में बाह्य अभिप्रेरणा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है किशोर बालकों के शिक्षण में बाह्य एवं आंतरिक दोनों अभिप्रेरणा का प्रयोग करते हैं। अधिगम परिस्थितियाँ शक्तियों के रूप में। बर्टन या गैज कहते हैं कि कोई भी अधिगम का सिद्धांत नहीं है जो कि शिक्षण में अधिगम की तुलना में परिस्थितियाँ अधिक उपयोगी सिद्ध हुई। गैने कहते हैं कि अपनी पुस्तक जैसे कि कंडीशन ऑफ लर्निंग एक पुस्तक है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग में अधिगम की 8 दशाओं का उल्लेख किया गया है। तीसरा है ज्ञानात्मक शक्तियाँ। व्यवहार में कल्पनात्मक रूप में 3 खंडों में इसे बांटा गया है, जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। शिक्षा की समस्त प्रक्रियाओं का लक्ष्य जो है इन 3 पक्षों में अधिकतम विकास करने से ही होता है। इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।